वो मरता है और जो पैदा होता है वो मनुष्य पैदा होता है, जीव पैदा होता है, भगवान कभी नहीं पैदा होता। लेकिन आप लोगों को एक हम उदाहरण देते हैं, हमारा समाज तमाम प्रकार के अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। अभी पंडित जी अगर आ जाएं तो पंडित जी कथा में आपको क्या बताएंगे, ये एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि भैया हो तुम पाप करते हो तो ये गंगा जी हमारी हैं, ये तुम्हारे पापों को धुल देती है। कहते हैं कि नहीं बताते हो? तुम लोग भी ये बात करते हो कि भैया गंगा स्नान कर लो तो पाप सब धुल जाएंगे। ठीक है, धुल जाएंगे, क्या कहते हो कि नहीं कहते? तो आप हमको ये बताओ कि अगर गंगा जी पाप धुलती होती, पाप फिर दोबारा कैसे आते? अब तुम गंगा स्नान करने गए, गंगा में तुमने अपने पाप धो दिए कि नहीं धो दिए? सब ने धो दिया। और धोने के बाद फिर उसका जल तुमने बोतल में भर लिया, भर लिया कि नहीं भर लिया? तो क्या भरा तुमने? वही पाप लौट के पाप भरा ना। और फिर आए घर में वही पाप तुम पी रहे हो, तो किसका दोष है बताओ? बोलो। जिन पाप को वहाँ छोड़ने गए वो पाप छोड़े नहीं, वहाँ से फिर पाप भर करके घर में रखे हैं पाप, तो वो तुम्हें फलित कैसे होंगे? तुम लोग जिंदा की तो पूजा करते नहीं। जो आज के हजारों साल पहले मर चुका है, अगर उसको तुम खाना देने जाओ तो वो खाना खाएगा? आप लोग बताओ। हमारे ही बाप मान लो मर गए हैं, हम उनको मानते हैं, चलो पितृपक्ष चल रहा है, हम उनको पानी देते हैं तो क्या उनको मिलता है? आप लोग बताओ। अगर उनको हम खाना देते हैं तो उनको मिलता है? हम उनको याद करें, उनके इतिहास को याद करें, उनके किए हुए कार्यों को याद करें, तब उनसे हम नसीहत प्राप्त करें। हम क्या करते हैं? सवेरा होता है, फूल ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं, और क्या कहते हैं कि भैया आज हमारे जो है बुढ़ापा विदा होंगे। अब मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, जो समय चल रहा है। फिर हमारी अम्मा विदा होंगी। अरे विदा कहाँ होंगी? कहाँ गई विदा होंगी? कहीं नहीं गई और न कहीं जाएंगी। तो हम लोगों को जो साक्षात ये सब बैठे हैं, जितने लोग भी देख पढ़ रहे हैं, सब ये सब भगवान हैं, सब के सब भगवान हैं। सब में भगवान का रूप है, हमें दिखाई नहीं देता, हमको अपने अंदर नहीं दिखाई पड़ता। तो मर जाने के बाद संसार में व्यक्ति का केवल नाम रहता है, उनके कार्य जो किए हैं वो रहते हैं। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए, इसीलिए हम इन सब लोगों को याद करते हैं। ये देखो आपके सामने बीपी सिंह है। बीपी सिंह एक नेता थे ना, नेता नाम तो सुना सबने ना। और इन्होंने वो काम किया है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ। हम और एससी समाज के लोग, ये पिछड़े समाज में इनकी गणना संविधान में होती थी। सन 2004 से कांग्रेस ने इन दोनों को अलग करने का काम किया, दो गुट में बना दिया, एक अनुसूचित जाति जनजाति बना दिया और एक पिछड़ा वर्ग बना दिया। हम तुमको बांटने के लिए, हम सब एक थे, एक ही संबंध, एक ही परिवार से थे, एक ही हमारे लोगों की रहन सहन खान पान सब एक थे। लोगों का अपना अपना अलग था, वो अलग विषय है, लेकिन ये सब एक जाति थी और उसको कहते थे पिछड़ी जाति। क्या कहते थे? हम सब पिछड़े कहे जाते थे, जाति उसके सामने नहीं लगता था। 2004 से 6447 जातियों को जो बैकवर्ड में इन्होंने समाहित कर दिया। एक जाति नहीं बैकवर्ड की है, 6447 जातियां बैकवर्ड में हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जातियों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। खाली दिन भर काम कर लेने से आदमी का जीवन सार्थक नहीं होता। इसीलिए सब लोग कहते हैं, आप लोग बताइए कि आप चाहे जितने खराब हों, लेकिन अपने बच्चे को खराब होने देना चाहते हैं? बताइए, कोई बताए? हैं? अगर कोई आदमी खराब भी है तो वो भी चाहता है कि हमारा लड़का हमारी तरह ना हो, अच्छा हो। ठीक है, हमारे घर में सुंदर बिटिया पैदा हो, हमारे घर में पढ़े लिखे लोग हों, हमारे घर में खुशहाली हो, हमारे घर में तकलीफ़ें ना हो। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो?
ये कैसे संभव है? ये सब चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?